हेलो मेरे प्यारे जेएमआई लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया लॉ के एस्पिरेंट्स। और अब आपका पेपर बस आने ही वाला है। तो आखिरी के आपके 2 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसके लिए ही ये आपके सामने वीडियो लेके मैं आया हूँ। तो पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका कि आइए और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा सो दैट आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने जेएमआई लॉ के पेपर में, तो जो कि होने वाला है बहुत जल्द। तो ये मेरे को एक पेपर मिला है जो कि पिछले साल का है। और इसमें मैंने अभी तक जो क्वेश्चन देखे हैं कि आपके पास मेजरली जो क्वेश्चन है वो अवार्ड्स रिकॉग्निशंस के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। तो जैसे अभी इन्होंने पूछा है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड कब आया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देखो क्वेश्चन है, पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईसीआई। तो इससे उन्होंने ऊपर पूछा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसके रेफरेंस में उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद उन्होंने पूछा है गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल इज रिलेटेड टू व्हाट। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स स्पेशल पावर्स टू सम स्टेट्स इन द कंट्री। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर काफी सारे पूछे हैं। तो ये आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर डावोस समिट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नोन एज द सेंट हेलेना एक्ट। ये आपसे एक्ट के बारे में है, ये आपको पढ़ाया भी गया होगा आई एम श्योर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, दैट इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज ऑल्सो नोन, ये हम कर चुके हैं। द टीएसआर सुब्रमण्यम कमिटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके पास जीके का क्वेश्चन है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हुए हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इको नेटवर्क इज रिलेटेड टू, अगेन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का मिक्सचर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो उसके रेफरेंस में, तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देखिए अभी 10 क्वेश्चन में से ही काफी सारे क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे गए हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस अगेन इज वन कैटेगरी जिसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में पूछा है कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र एंड सेना मेडल कौन से रैंक्स पे आते हैं। उसके बाद फिर से कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। ये कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को पार्डन ग्रांट करने में काम आता है। ठीक है, वो है। फिर उसके बाद दिस स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी। तो साइंस के जो आपके डिजीजेज हैं कि ये डिजीज किससे होती है, वो डिजीज किससे होती है, वाइटामिन की कौन सी कमी से क्या होता है, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। 38 पैरेलल इज द सेपरेटिंग लाइन बिटवीन टू कंट्रीज। तो ये हमने देखा था एमएचसीईटी में भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया था जहां पे उन्होंने आपसे पूछा था कि इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी लाइन है जो सेपरेट करती है, श्रीलंका और इंडिया को, इंडिया और अफगानिस्तान को कौन सी करती है। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने आपसे यहाँ पे पूछी हैं। तो आप बेसिकली इसको ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ लेना चाहिए। फिर है द क्राइम इंडिया। तो बेसिकली जो रिपोर्ट्स हैं, जो बेसिकली हमारी जो रिपोर्ट्स जारी होती हैं हमारे देश में, उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन पब्लिश करता है इसको, ये क्वेश्चन पूछा गया है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स। अगेन ये आपको पढ़ाया जा चुका है, तो अगेन आप इस पे ध्यान दें। तो मुझे लगता है ऐसा। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इसके अंदर आती है। विशाखा गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट इज द नेम ऑफ, सॉरी कहाँ चला गया, ओके, what is the name of the condition in which the human body is deprived of adequate oxygen supply at the tissue level। तो अगेन साइंस के ऊपर जो डिजीजेज हैं उसके ऊपर काफी एम्फेसिस दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहा है, तो उसको आप ज्यादा जरूर पढ़िए। ठीक है, स्कर्वी के बारे में पढ़ लीजिए, वो थोड़ा आ जाता है कई बार। विद रेफरेंस टू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। फिर जॉब्स, ब्लू कॉलर, गोल्ड कॉलर, रेड कॉलर। ब्लू कॉलर जॉब्स कौन सी होती हैं, गोल्ड कॉलर जॉब्स कौन सी होती हैं, रेड कॉलर जॉब्स कौन सी होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछे गए हैं। इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो लिथियम ट्रायंगल बनाती हैं, स्टैटिक जी के आपसे के क्वेश्चन यहाँ पर अभी मुझे ज्यादा दिखते हुए।
How many members can be nominated to Lok Sabha by President? Which of the following cases involve the largest bench till date constituted by Supreme Court? Again, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आई एम श्योर क्लासेस में पढ़ाई जा चुकी होंगी, तो ये वो चीजें हैं जिन पे आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे तो आपको अच्छा जामिया का पेपर आपका अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इन सब के आंसर्स मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए हम लोग करवा दें क्लासेस में, ठीक है। तो यही वो क्वेश्चंस होंगे जो हम आपको क्लास में करवा देंगे, जो मैराथन हम करवा रहे हैं तो उसमें हम ये क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। फिर आपको वर्ल्ड्स एट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस, तो बेसिकली डेज के ऊपर क्वेश्चन आए हैं कि इंपॉर्टेंट डेज कौन से होते हैं। अभी अगर कोई पिछले 6-7 महीने में कोई डेज गया है तो वो इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है, जो आपसे पूछे जाते हैं, ये डेट्स उनके बारे में है। उसके बाद है द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अगेन मेरे को काफी सारे क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स पे आपको दिख रहे हैं। ब्लू हार्ट कैंपेन किससे रिलेटेड है? विविध भारती, तो ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मुझे यहाँ पे अभी ज्यादा दिख रहे थे। लोकसभा एंड राज्यसभा, नेम द न्यू नेम ऑफ द मर्ज एंटिटी ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा चैनल्स, कौन सी उस चैनल का क्या नाम है? बाबा कल्याणी कमेटी। फिर H2O वाटर वाइज प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय, किसने करा है ये इनिशिएटिव लॉन्च? द पंछी कमीशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? with reference to forest, what is the season between winter and monsoon called? तो ठीक है ना, वो कौन सा वो होता है? तो सीजन्स के ऊपर भी इन्होंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, तो आपसे क्रॉप्स के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका मतलब खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप कौन सी होती है, ये उसके बारे में पूछ सकते हैं। द प्रोजेक्ट सनराइज पूछा है। फिर उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है। सो हिस्ट्री भी आपसे पूछा है। इम्पीचमेंट इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेयर कैन बी, कहां पर हम प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को इनिशिएट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हमने यूएस में भी इम्पीचमेंट काफी सारी बार सुना है, तो दैट्स व्हाई। विच आर्टिकल्स, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है, कंटेन द इमरजेंसी प्रोविजंस? विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द इमरजेंसी प्रोविजंस? ये क्वेश्चन है। द हेग कन्वेंशन, फिर उसके बाद हु डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये आपसे पूछा गया है। परम गंगा इज रिलेटेड टू व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन? तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ करंट अफेयर्स पूछे हैं, इन्होंने स्टैटिक जीके भी आपसे भरपूर पूछी है पेपर में। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम? तो ये है। फिर फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन है, प्रिंसिपल फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया फिर से। फिर प्रिंसिपल फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, प्रिंसिपल फैक्ट, प्रिंसिपल फैक्ट। तो प्रिंसिपल फैक्ट के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन है, तो इनकी प्रैक्टिस आप ध्यान से करें क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन प्रिंसिपल फैक्ट के ऊपर इन्होंने आपसे पूछ लिए गए हैं। ये देखिए प्रिंसिपल फैक्ट ही मुझे लगता है देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड। तो 54 क्वेश्चन तक में आपके पास जो मेजर चीजें निकल के आई हैं वो आई हैं स्टैटिक जीके, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, फेमस पर्सनालिटीज, डेज, साइंस के ऊपर आपके कौन से डिजीजेज होती हैं, कौन से विटामिन से क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट डेज आपसे पूछे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछा गया है। वहीं फंडामेंटल राइट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। लोकसभा, राज्यसभा, इम्पीचमेंट कहाँ इनिशिएट हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे गए हैं। और प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। ये है फर्स्ट 54 क्वेश्चन ऑफ द पेपर। आगे अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो स्पीकर के ऊपर है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी? तो ये एक कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मेमोरेंडम है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कौन सा क्वेश्चन है इसमें? द टर्म INDARC is the name of what? The Speaker of the Lok Sabha, again the Speaker of Lok Sabha can ask a member of the House to stop speaking and let another member speak. This phenomenon is known as, इसको क्या बोलते हैं? जब स्पीकर किसी को बोलते वक्त पे रोक दे और कहे कि कोई और बोलेगा अब। Which one of the following is not essential? Contract के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। Constitutional provisions के ऊपर एक क्वेश्चन है। Which of the following constitutional provisions grants protection to persons who are arrested or detained? के ऊपर इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। Which of the following inscriptions mention the trade contacts? So again, trade contacts between
मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगेन स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं यहाँ पे। आईपीसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, तो आईपीसी पढ़ के जाइएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ के जाइएगा। द टर्म ग्रीन स्टील रेफर्स टू, तो ये कुछ आपको शायद इनमें से रेपिटेशन भी मिल जाए क्वेश्चंस का, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बता रहा हूँ। A man is presumed to be dead if he is not heard of as alive for, तो अगर किसी को डेड प्रिज्यूम कर लिया जाता है अगर वो कितने सालों तक नहीं मिले, तो आई थिंक 7 years इज द आंसर फॉर दिस, आई थिंक सो, कि अगर 7 साल तक ना तो सुनाई दे उनके बारे में कुछ भी कि ही इज अलाइव, तो ही इज प्रिज्यूम डेड। ठीक है, नेक्स्ट, द एलिमेंट विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल एंड गिव्स ग्रीन कलर टू लीफ, ये कौन सा होता है? क्लोरोफिल में क्या चीज होती है? कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्या होता है? हाउ मेनी ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड अंडर द, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भाई इन्होंने यहाँ तक हम 67 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे हैं। स्टैटिक जी के बहुत सारी है, तो अभी तक ये दो चीजें मेजरली निकल के आ रही हैं जिसके ऊपर आपको अभी आखिरी के 2 दिन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बेसिल 3 अकॉर्ड क्या चीज है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, GCCA was established, कहाँ हुई थी? इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर कॉल्ड 4 कंट्रीज मेंबर G20, कौन सा वो ग्रुप है? ऑल 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20, जो सारी की सारी G20 की मेंबर हैं, वो पूछा है इन्होंने। फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, किस लिए है? A wife of a legal separation from her husband may be entitled for debt compensation damages alimony, ये आपको पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन डिलिमिटेशन कमीशन वाज नॉट सेटअप, कौन से में ये सेटअप नहीं हुई थी? बीजिंग डेक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म, सो बेसिकली स्टैटिक जी के बहुत सारी पूछी गई है। इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर सेटल्ड बाय, किस, कौन सेटल करता है उसे? प्लान फॉर सर स्टैफर्ड क्रिप्स एनविसेज्ड, ये है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस बाय, जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कौन रिमूव कर सकता है? ऐसे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आई एम श्योर आपकी क्लासेस में हो चुके होंगे। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। तो देखिए यहाँ तक तो आपके 80 क्वेश्चन तक तो जो अभी तक हम देखें तो 80 क्वेश्चंस में आपके मेजर टॉपिक्स जो बनते हैं वो बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीसी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ये मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके अभी फर्स्ट 80 क्वेश्चंस में से ज्यादातर क्वेश्चन आया। फिर स्टैटिक जीके में आपके पास हिस्ट्री, साइंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद आपके पास डेज से क्वेश्चन आए हैं, हेडक्वार्टर्स से क्वेश्चन आया है, आपके पास अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से आया है, सम बेसिक पोजीशंस उनके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। तो ये वो मेजर टॉपिक हैं फर्स्ट 80 क्वेश्चंस में जो आपके पास मेजरली अभी आखिरी में आपको रिवाइज कर लेने चाहिए, जिससे आपका जामिया का पेपर अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक, तो ये आपके पास बेसिकली दिस इज वोकैबुलरी ओनली, आपकी वोकैबुलरी अगर स्ट्रांग है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन हम देख रहे हैं काफी सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स। 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स से हैं, मतलब वोकैबुलरी के ऊपर काफी एम्फेसिस दिया गया है। उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, स्टोइक कहते हैं उसको, स्टोइक होगा इसका आंसर। ठीक है, पर्सन हु डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, ठीक है, सो कंटेजियस कहते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड कंटेजियस, अ डिजीज व्हिच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, कंटेजियस। वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, उसको फेटलिस्ट बोलते हैं। वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, फेटलिस्ट बोलते हैं उसको। दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है, उसको हम आई थिंक इनकॉरिजिबल बोलते हैं। वन तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन दे दिए भाई इन्होंने। दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल, वन हु हैज अ लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गुडनेस, ठीक है। फिर आपके पास आ गया है एंटोनिम्स, फिर स्पेसिफिकली एंटोनिम है, प्रोवोकेशन का एंटोनिम्स पूछा है, इंडस्ट्रियस का पूछा है, कॉन्सीड का पूछा है, स्ट्रिंजेंट का पूछा है, लोकेशियस। देखो लोकेशियस ये वर्ड मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कहीं ना किसी फॉर्म में आपके एक पेपर में मैंने देखा है, तो देखिए आपके सामने है, लोकेशियस का एंटोनिम पूछा है, तो लोकेशियस का मतलब होता है टॉकेटिव, आई थिंक इसका मतलब होगा एंटोनिम होगा रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है समबडी हु इज शाय, ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग। फिर सिनोनिम्स आ गए, डेफर का सिनोनिम, सीज का सिनोनिम, स्पेलिंग्स पूछी गई हैं आपसे,
स्पेलिंग्स पूछी गई है, स्पेलिंग से भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली इंग्लिश में इन्होंने जो आपसे पूछा है वो आपसे स्पेलिंग्स पूछी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये मेजर चीजें आपसे पूछी गई हैं, लेकिन आप लोग ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी ध्यान दे के जाइएगा, क्योंकि वो उसमें पूछ सकते हैं। लेकिन अभी के पेपर में जो हम देख रहे हैं, ये एक PYQ उठाया है मैंने, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें हमको मेजरली ये टॉपिक्स देखने को मिले हैं, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद हाउ मेनी इयर्स हैव 29 डेज इन February फ्रॉम 2001, तो ये आपका एक मैथ का क्वेश्चन आ गया शायद। इन 2012 1 जनवरी इज द संडे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस। अगेन आपसे क्वेश्चन आ गया है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज पूछी गई है। अगेन सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। सीरीज 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 पूछा गया है। फिर पूछा गया है 324 इज डिवाइडेड अमंग फ्रेंड ABC इन द रेशियो, सो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, अगेन सीरीज का क्वेश्चन है। क्लॉक्स का है, इफ द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक शोज दिस व्हेन द टाइम शोन बाय क्लॉक इज 6:30, तो जब 6:30 आपका शो करता है तो उसके बीच में कितना एंगल बनता है, वो आपसे पूछा गया है। द ट्रेन मीटर्स 100 रॉन्ग एट टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन इन इवॉल्व्स फ्रॉम द पास्ट, तो इसको क्या, अच्छा ये तो फिर से आपका कुछ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। ये इकोनॉमिक्स में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है, डिमांड पुल, स्टैगफ्लेशन एंड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे। फिर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स वर हेल्ड वेयर, द पंचशील अग्रीमेंट, अगेन ये मिक्सचर करके वापस आ गए हैं। तो बहुत ही ये तो कंफ्यूजिंग सा पेपर है कि बीच में थोड़े से क्वेश्चन इन्होंने इंग्लिश के डाल दिए, थोड़े से क्वेश्चन इन्होंने किसी चीज़ के डाल दिए, वो इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। के बाद राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन, नेम द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल। तो बेसिकली आप देख रहे हैं स्टैटिक जी के ऊपर बहुत एम्फोसिस दिया गया है भाई बच्चों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्स कनेक्ट्स विच, अगेन देखिए फिर से आ गया वो वाटर बॉडीज। तो बच्चों ये प्लीज देख के जाना कि कौन सी चीजें हैं जो सेपरेट करती है और कौन सी कनेक्ट करती हैं, वो आपको देखना है। द हंटर कमीशन के बारे में क्वेश्चन है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड अपर लिमिट के बारे में है। द फॉल्कलैंड आइलैंड्स के बारे में क्वेश्चन है। द फजार्ड 8 गैस फील्ड कहाँ पर है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। फिर कमिटीज रिलेशन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, कौन सी कमिटी ने दिया था, कौन सी रिलेटेड से। साफिर सिम स्केल जो है उसके बारे में क्वेश्चन है। द बोल्ट्जमैन मेडल इज एसोसिएटेड, मेडल्स एंड अवार्ड जो मैं आपको बता चुका हूँ उसके ऊपर ये क्वेश्चन क्या है। Nomia Accord is related to the Pearl River drains forms the estuary in which of the following water bodies. The term open market operations is related to which of the following. PM Gati Shakti scheme is related to the Nord Stream 2, the Bradykinin hypothesis. Yes. ये आपके पास 140 क्वेश्चन तक है। 140 क्वेश्चन तक में हमने क्या क्या देखा अभी मैं आपको समराइज करके यहाँ पे लिख के बता दूंगा। फैक्ट मैं आपको यहाँ पर लिख के ही बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अभी हम, मैं लिख दूंगा आपके लिए 141 से। प्रारंभ समिट इज एसोसिएटेड विद द कन्वेंशनल प्रोटोकॉल्स that mandate sharing of benefit derived from use of genetic resources. नोगोमो कारम्ब कैटरैक्ट्स इन आइज, अगेन देखिए साइंस का डिजीजेस का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इकोनॉमिक मॉडल, फिर सिडनी डायलॉग, फ्रीडम प्रेस अंडर, ठीक है। उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स अंडर द एजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, किस मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है ये। टी सेल्स का अगेन साइंस का क्वेश्चन है, क्या फंक्शन होता है टी सेल्स का, ठीक है। मालीमथ कमिटी इज रिलेटेड टू, ये आपके पूरे 150 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो बेसिकली अगर मैं अभी तक आपके क्वेश्चंस को ध्यान में रख के चलूँ, आपके पास जो मेजर क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो आ रहा है सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको निकल के आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन था लोकसभा, राज्यसभा,
प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट, इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन के ऊपर मेजर क्वेश्चन आपसे गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो भरा पड़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन तो मेजरली इन्होंने पूछा था। एंड फिर उसके बाद आपसे डेट्स, ये करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके में था, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, ठीक है, आपसे हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, ठीक है, ये चीज पूछी गई है आपसे। तो हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन हमने देखा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, मोहनजोदारो, ऐसी चीजें आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लेशन वगैरह जो हमने क्वेश्चन देखे थे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, ऑथर्स, ये आप पढ़ लीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, ये मैंने लिख दिया वैसे ऊपर, लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स इसके ऊपर क्वेश्चन थे। और कौन से क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके में? हिस्ट्री हमने लिख दिया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया। मेजरली ये क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहे हैं, या फिर कोई पोजीशंस अगर चेंज हुई है, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। हेडक्वार्टर्स याद कर सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्होंने पूछे गए हैं आपसे। इसके अलावा अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में उन्होंने आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आपसे सिनोनिम्स, आपसे एंटोनिम्स, ये आपसे मेजर चीज़ें जो है वो पूछी गई हैं। लेकिन आप ग्रामर को भी निग्लेक्ट मत करना, खासकर प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशन, ये आप ध्यान से पढ़ें इन चीज़ों को, ग्रामर को। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी इक्का दुक्का सा नज़र मार लें, खासकर जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो वाले, जैसे सेंट्रल आइडिया, वोकैबुलरी एंड ऑल दीज क्वेश्चन। उसके बाद आपके मैंने देखा यहाँ पे सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन थे। सीरीज था, टाइम स्पीड डिस्टेंस था, आपके पास रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं मुझे यहाँ पे। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर एक मैं चीज़ मैं भूल गया लिखना पहले वाले में। यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स, ये क्वेश्चन बहुत सारे थे भाई, प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स के, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, एक ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, सीरीज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एंगल का ऊपर एक कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद परसेंटेज, ठीक है, ब्लड रिलेशन के ऊपर आई थिंक एक क्वेश्चन था, आई एम नॉट श्योर, बट ये क्वेश्चन ज़्यादातर ये वाले दिखाई देते हैं। और उसके बाद फिर हमने स्टैटिक जीके और मेजरली देखा। तो 150 क्वेश्चंस में से ये वो टॉपिक्स हैं जो आप अगर कर ले, प्लस इसके साथ साथ जो भी आपके सब्जेक्टिव रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स ने वो चीज़ें बताई थी वो आप कर लें, तो आप आराम से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। इस पूरे पेपर का अगर हम बोल रहे हैं कि 150 क्वेश्चंस हैं, देन देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, सो आई थिंक अगर आप इसका यू टेक आउट अराउंड 80% ऑफ द पेपर, तो 80% ऑफ 150 कितना बैठता है? कितना बैठता है भाई, बताओ फटाफट से। 15 8 8 5 44, 120, तो 120 बैठता है ये, ठीक है ना, 80%। तो 120 अगर आप इसमें से, मेरे को लगता है कि आराम से ये टारगेट होता है अगर आपका 120 टू 130 अटेम्प्ट, आप ज़्यादा भी जा सकते हो है। और इस पे अगर आपकी एक्यूरेसी आ जाती है 85% प्लस, तो आई थिंक यू विल हैव फेयरली गुड चांस, ठीक है, टू क्लियर द पेपर। तो ये आपका होना चाहिए 150 में से आपके ये रहना चाहिए एक मोटा मोटा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, बिकॉज नेगेटिव भी है, ये रहना चाहिए। ये एक टॉपिक्स हैं जो आप अगले आखिरी के दिनों में ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। मैराथन तो हम आपके लिए लेके आएंगे ही, उसमें भी आपको क्वेश्चन हम करवाएंगे ये वाले, लेकिन
ये चीज़ें आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो नोट्स पे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, अपने आप पे भरोसा रखो, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और अच्छे से आप कर भी पाओगे, ठीक है? चलो, टेक केयर एवरीबॉडी, आई विल सी यू विद द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। I hope this session will give you an insight for the upcoming Jamia law. Take care.